नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सनी आरोग्य आनंद क्लिनिक से आज जिस बीमारी के बारे में आपसे बात करूंगा वो एक दिमाग की बीमारी है जिसको हम एक मेंटल डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्किज़ोफ्रेनिया। जैसे कि आज वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया अवेयरनेस डे है जो कि 24 मई को मनाया जाता है। तो इसके बारे में मैं आपको आज कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा जिसके बारे में आप सब भी इस बीमारी के बारे में अवेयर हो सकें। जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक दिमाग की प्रॉब्लम है जिसमें मेनली जो पेशेंट्स रहते हैं वो बहुत ही यंग एज में हमारे पास आते हैं और नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं और सडनली उनके थॉट प्रोसेस में कुछ चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं। वो अपने नॉर्मल लाइफ से हटके एक इमेजिनरी लाइफ में जीना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि वो सच्चाई से काफ़ी दूर होना शुरू हो जाते हैं और एक अलग ही दुनिया बना लेते हैं अपने इर्द गिर्द, जिसमें उनको बहुत सारी ऐसी थॉट्स आते हैं कि वो कोई सीक्रेट एजेंट्स हैं या उनको वो एक किसी एरिया के एक राजा हैं या एक देश का प्रधानमंत्री उनसे रोज़ बात कर रहे हैं, या उनको कोई चीज़ें ऐसी हैं जो कि सामने नहीं हैं पर वो उनको दिख रही हैं, उससे वो बात कर रहे हैं, तो जिसको हम हेलुसिनेशंस कहते हैं। और उसी तरह से कुछ डिल्यूजन्स रहती हैं। डिल्यूजन्स एक ऐसी चीज़ है जो कि रियलिटी में बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकती हैं। जैसे कि एक आम व्यक्ति जो कि कॉलेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी है कभी कभी हमारे पास आता है और वो हमें बोलता है कि मैं देश के प्रधानमंत्री के साथ कांस्टेंट टच में हूँ, वो मेरे से बात कर रहे हैं, या मैं अपने देश की सीक्रेट सर्विस एजेंसीज के साथ टच में हूँ। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम डिल्यूजन्स के नाम से जानते हैं। या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी जैसे कि कुछ थॉट डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर्स ऐसे मरीज करने लगते हैं, जैसे कि पूरा दिन एक ही कमरे में बंद रहते हैं और किसी भी नॉन रियल चीज़ के ऊपर रिसर्च करना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि वो उनके लिए ये सब चीज़ें एक रियलिटी है, बट जो उनके आसपास से लोग हैं जो उनसे रोज़ मिलते हैं, उनके माता पिता हैं, उनको पता है कि ये एक रियलिटी नहीं है। सो ये एक ऐसी कुछ लक्षण रहते हैं इस बीमारी के जिसको हम स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। जैसे कि शब्द स्किज़ोफ्रेनिया बोला गया है, स्किज़ो का मतलब होता है स्प्लिट और फ्रेनिया इज अ ब्रेन, स्प्लिट ब्रेन डिजीज। इसको आज से काफ़ी देर पहले बोला गया था, बट अब देखा गया दिस इज़ नॉट अ टाइप ऑफ स्प्लिट पर्सनैलिटी। इसमें कोई पर्सनैलिटी चेंज नहीं रहती है, बट पेशेंट के थॉट्स, काम करना या सोच उसकी डिरेल हो जाती है। जैसे ट्रेन पे पटरी चलती है तो सब नॉर्मल है, बट वो अगर डिरेलमेंट हो जाती है तो हर चीज़ में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, थॉट्स में, बिहेवियर में, सोचने की चीज़ों में। तो इस बीमारी की ये कुछ लक्षण हैं। सोचा गया है, बताया जाता है कि इसका कोई कारण है ऐसा जो है कि वो अभी तक पता नहीं चल पाया है, बट बहुत सारी थ्योरीज हैं या बहुत सारे मल्टीपल कारण हैं इस बीमारी के लिए, जिसमें कुछ हैं जैसे कि जेनेटिक्स भी इन्वॉल्व हो सकती है, कुछ सोशल फैक्टर्स हैं, या आपका एनवायरनमेंट आपको बचपन में कैसा मिला है वो भी एक कारण देखा गया है। सो ऑल इन ऑल बोला जाए तो ये एक ऐसी बीमारी है जो ब्रेन में केमिकल्स के इम्बैलेंस की वजह से हो जाती है और ये अकस्मात ही हो जाती है। पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल होता है कुछ एज तक और सडनली उसमें ऐसी चीज़ें, ऐसे लक्षण देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ ही इसमें कुछ मिथ्स हैं इस बीमारी के बारे में जिनके बारे में आपको अवगत कराऊंगा। जैसे कि जब भी ऐसे मरीजों में, कई मरीजों में ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं तो लोग समझते हैं कि ये ज़रूर किसी बुरी आत्मा का प्रकोप है या कोई काला जादू किसी ने कर दिया है। या दूसरा मिथ इसके बारे में ये फैलाया जाता है कि ये लाइलाज बीमारी है और पेशेंट कभी भी इस बीमारी से ठीक नहीं हो जाएगा, जो बिल्कुल गलत है, बहुत ही गलत धारणा है। इसके बारे में तीसरी धारणा ये बोली जाती है कि स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज इंटेलेक्चुअली डिसेबल होते हैं, मतलब मंद बुद्धि
होते हैं, बट ये भी एक बहुत ही गलत धारणा है। जैसे कि आप अगर आप में से कुछ लोगों ने देखी होगी, एक मूवी थी जिसमें रसल क्रो ने एक भूमिका निभाई थी जॉन नैश की, जिसको हम मूवी को द ब्यूटीफुल माइंड के नाम से जानते हैं। जॉन नैश एक ऐसा व्यक्ति था जो इस बीमारी से ग्रस्त था, पर उसके बावजूद भी उसने इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज विजेता रहा वो अपने समय में। तो दोस्तों, ये बीमारी ऐसी नहीं है कि मंद बुद्धि में होती है। कई लोग बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं इस जो बीमारी से ग्रस्त रहते हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसको हम कैसे ट्रीट करें। इसको ट्रीट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी अवेयरनेस। हम ऐसी अवेयरनेस लोगों में फैलाएं इस बीमारी के बारे में कि ये लाइलाज नहीं है, इसके इलाज है, और इसके बारे में लोगों को एजुकेट करें और उनको प्रेरित करें कि वो अपने साइकेट्रिस्ट से मिलें या अपने डॉक्टर से या पास की क्लिनिक में ज़रूर ऐसे मरीजों को लेकर जाएं, ना कि डिले करते रहें, इस बीमारी को बढ़ने दें और फिर लेकर जाएं। अगर जितना डिले होता रहेगा उतना ही इस बीमारी को ट्रीट करने में डिफ़िकल्टी आएगी। सो सबसे इम्पॉर्टेंट है अवेयरनेस, उसके बाद एजुकेशन, उसके बाद डॉक्टर की सलाह लेना और जो वो दवाई बताए उसके साथ रिलीजियसली उसके साथ जुड़े रहना। और इस बीमारी को ट्रीट करने का एक सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है आपको सपोर्ट होना। जो ये मरीज रहते हैं वो मोस्टली सोशली बायकॉटेड हो जाते हैं या अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन में रख लेते हैं। उनमें लैक ऑफ मोटिवेशन होती है किसी भी काम करने के लिए, वो कोई भी काम करने में उनका इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो बहुत ही ज़रूरी है कि उनके जो सोशल सपोर्ट नेटवर्क है बहुत अच्छा होना चाहिए, जैसे कि पेरेंट्स या भाई बहन उनके साथ सोशली बॉन्ड बना के रखें, उनको समय समय पे मोटिवेट करते रहे हर चीज़ में, दवाई खाने में या एक्सरसाइज करने में, या जो उनकी पसंद की चीज़ें थी पहले वो उनको करने में प्रेरित करते रहें और उनको उनके साथ कंधे से कंधा मिला के रहें। ऐसे मरीज़ ज़्यादातर देखा गया है या लोगों की ऐसे गलत धारणा है कि बहुत अग्रेसिव होते हैं या एक दूसरे को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ये भी बहुत गलत है दोस्तों। ऐसे मरीज़ कभी कभी खुद ही शिकार होते हैं वायलेंस के, लोग इनको मारते हैं। और ये कभी कभी मोस्टली देखा गया है कि स्किज़ोफ्रेनिया के 40% मरीज़ सुसाइड करने तक की नौबत आ जाती है उनमें। सो दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमें मरीज़ के साथ पूरी सिंपैथी, पूरी एम्पैथी, पूरा प्यार उसके साथ रखना ज़रूरी है, तब जाके ये मरीज़ बेटर हो सकते हैं और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस भी कदम रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय जिसको हम स्किज़ोफ्रेनिया के नाम से जानते हैं। इसके बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो ज़रूर अपने पास डॉक्टर से बात कीजिए या नेट में आप सर्च करके भी जान सकते हैं। और उसके साथ कोई भी कुछ सवाल है तो आप मेरे से भी इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे के उपलक्ष्य में मैं आप सबको इस डिजीज़ के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए ये वीडियो बनाया था। और मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो काफ़ी शेयर कीजिए ताकि जो भी लोग इनको देख रहे हैं इसके बारे में अवेयर हो और कुछ ना कुछ, कोई ना कोई मरीज़ या कोई ना कोई इंसान इस वीडियो को देख के कुछ बेनिफिट उठा सके। सो थैंक यू दोस्तों आज के इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वंस अगेन।